वचन उसका 30 अध्याय और उसके 24, 25, 26, 27 और 28 पदों में। आई होप कि मैं इसको आपके साथ शेयर कर पाऊंगा पूरा, और यदि नहीं तो थोड़ा ही शेयर करके छोड़ दूंगा। ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। जो लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बली जाती नहीं, तो भी उनकी मादें पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। सबसे पहली चीज तो आपको इस बात पर आपका ध्यान ले चलना मांगता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 चीजें हैं जो अत्यंत छोटी हैं, छोटी होने के बावजूद अत्यंत बुद्धिमान है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ बुद्धिमान है, पर लिखा हुआ 4 छोटे जंतु हैं। छोटे जंतु हैं, बाकियों की तुलना में वो छोटे समझे जा रहे हैं। छोटे हैं भी अपने साइज में या अपनी क्षमता में, अपनी योग्यता में छोटे समझे जाते हैं, पर कुछ तो इनके अंदर है जिसकी वजह से इनको अत्यंत बुद्धिमान माना गया है। और आपसे कहना मांगता हूं कि सुलेमान अपनी पूरी बुद्धि में यह चाहता था कि हम इन जंतुओं से भी कुछ सीख सकें। और आज जवान बच्चों, आपसे भी कहना चाहता हूं कि इन जंतुओं से कुछ सीख करके जाएंगे और आप बेहतर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इन शिक्षाओं को और इस पहलू को जो परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन कहना मांग रहा है, अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आप भी अत्यंत बुद्धिमान बन सकते हैं। सबसे पहली तो चीज यह है कि छोटे होने के बावजूद आप बुद्धिमान बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा जन बुद्धिमान नहीं हो सकता है। आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद के पूरे खानदान में देखिए, दाऊद सबसे छोटा था। जब सब कुछ किया गया, पार्टी चल रही थी, उसके घर पे राजा के लिए अभिषेक किया जा रहा था, तो शमूएल ने सबको बुलाया था, पापा ने सबको बुलाया था, सारे बेटों को बुलाया था, पर छोटे को नहीं बुलाया था, क्योंकि छोटा कहीं भेड़ बकरी चरा रहा होगा और छोटा कहीं बकरी चरा करके या भेड़ चरा करके परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा। और लोगों ने उसको समझा कि वो इस लायक नहीं कि वो आ सके। पर आप उसकी बुद्धिमत्ता देखिए, उसकी बुद्धिमानी देखिए। जरूरी नहीं कि छोटे लोगों के पास कम बुद्धि होगी, छोटे लोगों के पास सबसे अधिक बुद्धि हो सकती है। और जवान बच्चों, तुमसे भी कहना चाहते हैं, सुनिएगा, आप भी बहुत ऊंचे आदर्शवादी बन सकते हैं। आप भी दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, अगर सिर्फ इतना करें कि अपनी क्षमता पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, पर अपनी बुद्धि का भरोसा लेकर के उन्नति की ओर बढ़ना शुरू करें। बुद्धि किसी को भी महान बना सकती है, बुद्धि महान बनाती ही है। बुद्धि किसी को सबसे ऊंचे पर स्थान पर रख देती है। बुद्धि की प्राप्ति मूंगी की प्राप्ति से, चांदी की प्राप्ति से अच्छी है। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, यहां पर लिखा है 4 चीजें हैं, छोटी जरूर दिखाई देती हैं, पर है अत्यंत बुद्धिमान। छोटी चीजें बुद्धिमान हो सकती हैं। राजा दाऊद के समान क्या था राजा दाऊद में? एक खास बात थी, उसने हर चीज में अपने खुदा को जोड़ करके देखा। जब गोलियत खड़ा हुआ और सब लोग कहने लगे गोलियत ऐसा है, गोलियत वैसा है, तो वो बार बार 3 बार उसने एक चीज कही थी, 2 बार एक चीज और तीसरी बार, और तीनों में उसने खुदा को जोड़ा था। क्या बोला था? जब सब कहते क्या तू देखता है उस दानव को, क्या तू देखता है उस बड़े अधिकारी को, क्या तू देखता है उस बड़े दैत्य को जो चला आ रहा है और हमको मार डालेगा, उसके बराबर कोई नहीं है, ना फलस्तीन में कोई है, ना इस्राएल में कोई है। आपको मालूम दाऊद ने क्या बोला था? ये फलस्तीन होता कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। इसका मतलब क्या है? बार बार ये सब बड़े लोग देख रहे थे अपनी दुश्मनों को, देख रहे थे अपनी मुसीबतों को, देख रहे थे अपनी समस्याओं को, देख रहे थे कि समस्याएं कितनी बड़ी, मुसीबतें कितनी बड़ी हैं। लेकिन एक छोटा सा जवान था जिसने अपनी बुद्धिमानी से एक चीज को देखा, उन सब बड़ी चीजों के पीछे एक बड़ा परमेश्वर देखा और उसने कहा दैट इज माय गॉड, वो मेरा परमेश्वर है। और उसने कहा तू होता कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। इसका मतलब क्या है? उसने ये भी देखा कि ये जो सेना हार रही है, ये जो सेना कमजोर सी हो गई है, इस सेना के पीछे बलवंत परमेश्वर का हाथ है। और इनके डरने का कारण यह है कि सिर्फ ये इस परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। छोटा जरूर था पर बुद्धिमान सबसे अधिक था। छोटा जरूर था पर इतना बुद्धिमान था कि अपने पूरे देश को गुलामी से बचा ले गया। छोटा जरूर था पर इतना बुद्धिमान था कि अपने खानदान को, पूरे परिवार को, आपको मालूम है, टैक्स रहित करके चला गया। छोटा जरूर था पर पूरे घर के लिए धन बटोर करके चला गया। आज तक शायद भाइयों ने नौकरी करके इतना पैसा नहीं बटोरा होगा, क्योंकि इसने पूछा था कि अगर राजा क्या देगा अगर इसको मार दिया जाए, तो कहा राजा उसको बड़ा धन देगा, अपनी बेटी से शादी करा देगा और पूरा परिवार उसका टैक्स फ्री हो जाएगा। और
इसने लड़ करके जीत लिया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आज जीत लूंगा मैं परमेश्वर का सहारा लेकर के, तो मेरा पूरा घर टैक्स फ्री हो जाएगा। सुनिएगा, बड़े बड़े लोग जो नौकरी कर रहे थे आज के जमाने में, कहें फेडरल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, मिलिट्री की नौकरी कर रहे थे, उसके बावजूद कोई इसमें उच्च अधिकारी रहा होगा, कोई ऊंचे दर्जे का अधिकारी रहा होगा, फिर भी उन्होंने परिवार के लिए, घर के लिए वो नहीं किया जो इस छोटे ने, जो सबसे तुच्छ समझा जाता था, उसने किया। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बुद्धिमानी में अपने जीवते परमेश्वर की ओर देखना ठीक समझा। आज आपसे भी कहना मांगते हैं, आपको लगता है आप छोटे हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मैं पवित्र आत्मा में होकर के आपसे कहना मांगता हूं, और मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पर पवित्र आत्मा में होकर के आपसे कहना मांगता हूं, आपको भी परमेश्वर ऐसा करेगा कि घर के कर्जे आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके काम के द्वारा, परमेश्वर जो आप में होकर के करेगा उसके द्वारा घर के कर्जे माफ होने पाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। अपनी समस्याओं, अपने दुश्मनों को बड़ा देखना बहुत आसान है, उनको हाईलाइट करना बहुत आसान है, अपनी दिक्कतों को बार बार देखते रहना बहुत आसान है, पर जो नहीं दिख रहा है अर्थात अदृश्य परमेश्वर, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और बार बार ये क्या कह रहा था दाऊद, क्या कह रहा था, ये पलिश्ती होता कौन है, ये पलिश्ती होता कौन है? ये सब कह रहे थे पलिश्ती ये है, पलिश्ती वो है, पलिश्ती ये है, पलिश्ती वो है। आप पहला शमूएल 17वें अध्याय में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा राजा शाऊल तक जब दाऊद को बुला करके लेके आया, अच्छा तू लड़ना चाहता है, जा लड़ ले, पर आप तुझे मालूम है वो कितना बड़ा योद्धा है, बचपन से योद्धा है। राजा दाऊद तक शत्रु की महानता के बारे में बता रहा था, पर ये एक छोटा सा बच्चा ना शत्रु की महानता देख रहा है, ना मनुष्यों की महानता देख रहा है, ना तलवार का सहारा ले रहा है, ना बर्छी का सहारा ले रहा है, बार बार एक ही चीज कह रहा है, तूने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इसका मतलब इस सेना के पीछे परमेश्वर है। तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर है। क्या आपको मालूम है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो अदृश्य को देखता है, अनदेखे को देखता है। और ऐसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक आदमी के बारे में जिसने अनदेखे को देखते हुए स्थिर रहा। मालूम है कौन था? रोमियो 4 में इसके बारे में लिखा है, इसका नाम इब्राहिम था। ये अनदेखे को देखते हुए स्थिर रहा था, स्थिर रहा था अपनी मुसीबतों में, स्थिर रहा था अपनी समस्याओं में, स्थिर रहा था अपने कमिटमेंट में। क्यों? क्योंकि अनदेखे को देख रहा था और स्थिर बना हुआ था। ये भी, इसका भी बड़ा भाई पता करिएगा, इसका बड़ा भाई वो था जिसने बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ उसके पास था, और ये अपने परिवार को लेकर के निकला था, और इसकी पत्नी बांझ थी, और जब आज बच्चा मिल गया है तब भी अपने परमेश्वर की तरफ ही देख रहा है। इसने भी अपने बेटे की कुर्बानी हो चाहे बेटे की प्राप्ति हो, अनदेखे को देखते हुए स्थिर रहा है। सबसे बड़ी बात जो छोटे लोगों की हो सकती है, जो बुद्धिमान छोटे लोग बाइबल में पाए गए हैं, बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? वो बन सकते हैं जब अपने परमेश्वर यहोवा की तरफ देखें, और परिस्थिति को ऐसा ना देखें कि ये हरा देगी, पर परिस्थिति को ऐसा देखें कि ये है क्या, जीवते परमेश्वर के सामने ये कुछ भी नहीं है। छोटे लोगों को आप ध्यान से देखिए, उन छोटे लोगों को जिन्होंने बुद्धिमानी का काम किया है। और आपसे कहना मांगता हूं, अभी आगे की चीजों में नहीं गया है, किन किन बुद्धिमानी की बातों को कर रहा था। चींटी को देखा, उसने बिज्जू को देखा, अर्थात एक तरीके के खरगोश को भी देखा, टिड्डियों को देखा, उसने छिपकली को देखा, और उससे भी कुछ सीख रहा है। अरे जब इनसे सीखा जाता है तो आपसे कहना मांगता हूं, एक दिन आपसे भी लोग सीख हासिल करेंगे, एक दिन आपसे भी कुछ सीखा जा सकता है। पर करना क्या पड़ेगा? समथिंग स्टेडली, समथिंग कंटिन्यूअसली, समथिंग विदाउट टाइमिंग। कुछ करना पड़ेगा बिना थके, कुछ करना पड़ेगा लगे रहने में। इन चारों को आप उठा करके देख लीजिए, इनके जीवनों को, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, टिड्डी क्यों ना हो, ये लगातार कुछ ऐसा करते हैं जिसमें इनकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है, और एक एक करके उनका चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आज बात करना चाहते हैं, छोटे लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, छोटे जंतु बुद्धिमान हो सकते हैं, तो छोटा बच्चा क्यों बुद्धिमान नहीं हो सकता? छोटा मनुष्य क्यों बुद्धिमान नहीं हो सकता? क्या आपको मालूम है अय्यूब को सांत्वना देने के लिए 3 दोस्त आए थे। एक का नाम था तेमानी एलिपज, दूसरे का नाम था शूही बिल्दर, और तीसरे का नाम था नामाती सोपर। लेकिन इसमें एक और था जो छोटा जाना जा रहा था, एक और था जिसकी कोई वक़्त नहीं समझी जा रही थी, एक और था जो बहुत देर से इन सब की बातों को सुन रहा था। आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें कही उन लोगों के लिए जो अय्यूब के दोस्त थे, दोस्त बनने के वो कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को परमेश्वर ने
कहा, उन्होंने अच्छी बातें नहीं बोली। लेकिन एलीहू नाम का एक छोटा जवान था जिसके विषय में लिखा, वो छोटा तो था लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिसके लिए खुदा कहे कि इन लोगों ने गलत किया है, क्योंकि एलीहू ने उन तीनों को भी सामना किया, उन तीनों को भी गलत ठहराया। और ये एक छोटा जवान था, ये इसमें बहुत ये बड़ा नहीं था, उन सब के लेके आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नहीं था। मैं पढ़ना चाहता हूं उसके बारे में, देखिए क्या लिखा है 7वें पद में। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें और जो वर्ष के बहुत हैं वे ही बुद्धि सिखाएं, पर मनुष्य में आत्मा तो है ही सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। इसका मतलब इस जवान को समझ में आ गया, अगर मुझे कोई समझ दे सकता है तो सिर्फ परमेश्वर की सांस अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा दे सकता है। इस एलीहू ने अपने छोटेपन को लेकर के बहुत देर लोगों को सुना, पर जब उन्हें लगा कि अय्यूब को उन्होंने सही बातें नहीं बताई हैं, तब इसने कहा, मैं सोचता था कि सिर्फ बड़े ही बोले और उन्हीं में बुद्धि है, पर मैं भी इसको बोलना चाहूंगा। और इसने बोलने की कोशिश करी और कुछ अच्छी बातों को रखा है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, छोटे लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, छोटे लोग में बुद्धि आ सकती है। और परमेश्वर कह रहा है 4 छोटे जंतु हैं जो बहुत अत्यंत बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमानी से कुछ ऐसा करते हैं। चींटी अपनी बुद्धिमानी से भोजन बटोर लेती है, बिज्जू अपनी बुद्धिमानी से सुरक्षा का इंतजाम कर लेते हैं, और तो और टिड्डी अपनी बुद्धिमानी से एकता का प्रदर्शन करके एक धावा बोल देती, बड़ी सेना बन जाती है। और चौथा, छिपकली अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करके ऊंचे ऊंचे स्थानों में रहती है। आपकी भी यही अभिलाषा होगी, आप भी चाहते होंगे कि इन अच्छी जगहों पर जा सकें। आप चाहते हैं सुरक्षा जरूर, कौन नहीं चाहता है। आप चाहते हैं आशीषें आपके पास हो, कौन नहीं चाहता है। आप चाहते हैं कि आप बटोर ले चीजों को, समय से पहले चीजों को हासिल कर ले, कौन नहीं चाहता है। परमेश्वर भी इन सब चीजों को देना चाहता है और कहता है इन लोगों से सीखो। और छोटे हो ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते। आज छोटे लोगों आपसे भी कहना चाहता हूं, चाहे आपको यह बोला गया है कि तुम उम्र में छोटे हो या आपको यह बोला गया है कि आप बुद्धि में, समझ में या धन में छोटे हो, आज समाज में छोटे हो, छोटी छोटी जाति आपसे भी कहना चाहता हूं जिसने आपको तुच्छ जाना है, नीचे समझा है, फिर भी आप उठ सकते हैं। पर तरीका एक है, बुद्धिमानी के द्वारा। बुद्धिमानी के द्वारा 4 छोटे जंतु जरूर हैं, लेकिन यह नहीं बोला चारों बहुत अमीर हैं, यह नहीं बोला चारों बहुत ताकतवर हैं, यह नहीं बोला चारों बहुत श्रूड हैं और गलत तरीके से काम करते हैं, पर यह बोला चारों अत्यंत बुद्धिमान हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको बुद्धिमता के द्वारा इस संसार में एग्जाम्पल बना सकता है। परमेश्वर बुद्धिमानी के द्वारा आपका पृथ्वी पर काम पूरा करवा सकता है। बुद्धिमानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको बताऊं, यह बुद्धिमानी मिलती कहां है, बुद्धिमानी कहां से प्राप्त होगी, बुद्धिमानी मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। मैं आपके सामने इससे पहले कि एक और एग्जाम्पल दूं और फिर आगे चलूं, इसके बारे में बताना चाहता हूं। यह मिलेगा कुलुस्सियों और उसका 2 अध्याय। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसके 2 और 3 पदों को पढ़ रहा हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह यीशु को पहचान लें। कलीसिया से लिख रहा था, लिखा जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार खुले हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसका मतलब जो यीशु मसीह को पा जाता है, जो यीशु मसीह की गहराई में जाने लगता है, जो यीशु मसीह से निकालना शुरू करता है उसके वचन से, उसने ये क्यों कहा, उसका ये क्या तात्पर्य था, इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है, जब उन चीजों को निकालने लगता है तो उसे लगता है वाह, पृथ्वी पर जीवन जीने लायक हो सकता है। हम बुद्धिमानी से चीजों को चल करके अच्छा कर सकते हैं, हमारी बिगड़ती चीजें बेहतर हो सकती हैं, नाश होती चीजें अच्छी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इन हिम इज द हिडन विजडम एंड द नॉलेज ऑफ गॉड। All the wisdom and all the knowledge of God। घर कैसे चलाना है, इसकी विजडम और इसकी नॉलेज परमेश्वर के पास है। जीवन को कैसे जीना है, इसका विजडम और नॉलेज परमेश्वर के पास है। आप उससे जान सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। उसके नियम कभी ना बदलने वाले नियम हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, जवान बच्चों, सब कुछ की प्राप्ति करो, लेकिन सबसे अधिक यीशु मसीह की बुद्धि की प्राप्ति करो। तो यीशु की बुद्धि प्राप्त कैसे होगी? यीशु मसीह में ही बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार यीशु मसीह में हैं। आप यीशु को पढ़ना
शुरू करें, यीशु को लेना शुरू करें, यीशु के जीवन चरित्र को देखना शुरू करें। उसने कैसे बर्ताव किया, कैसे जीवन जिया, उसने क्या काम किया, आप उसको देखना शुरू करें। आप अपने आप समझने पाएंगे कि परिवार को कैसे चलाना चाहिए। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि यीशु से बढ़ के परिवार तो कोई नहीं चला रहा है। मालूम कितने बड़े परिवार का सर और मुखिया है वो? इस संसार में बसने वाले 40% से अधिक लोगों के परिवार का मुखिया है वो। अर्थात इस पूरी पृथ्वी पे 2 अरब से ज्यादा, 2.4 अरब से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से चलाता, और वो प्रभु यीशु को प्रभु मानते हैं, उसको अपना सर मानते हैं। ये इतना बड़े कलीसिया का मुखिया है, इतने बड़े परिवार का मुखिया है, ये हेड है, ये हस्बैंड है उस कलीसिया का। और वो कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुसीबत को देखते हो? मैं अपनी कलीसिया में ढेरों मुसीबत को देखता हूं, पर अपनी बुद्धि से उनको सॉल्व करता और अपनी बुद्धि से आज तक चलाता हूं। अगर उसने कलीसिया को आज तक नाश नहीं होने दिया, आपके परिवार को भी नाश नहीं होने देगा, पर विजडम से आपको काम करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्धिमानी से चीजों को काम करना पड़ेगा। और अगर बुद्धिमानी से आपने चीजों को काम नहीं किया तो आप अपने जीवन को परास्त होते देखेंगे, कमजोर होते देखेंगे, गलत दिशा में जाते हुए देखेंगे। इसलिए यहां पर लिखा है, यीशु मसीह में ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उस ज्ञान के सारे भंडार को यीशु मसीह में से ले लें, उसके वचन में से ले लें। आपका जीवन बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। आपको मालूम बुद्धि क्या कर देती है? बुद्धि का मूल्य मूंगे से भी अधिक है। बुद्धि घर बना देती है। बाइबल में लिखा, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ से भर जाती हैं। घर बुद्धि से बनता है। क्या बनाना मांगते हैं अपने परिवार को? जैसे इस जवान बच्चे दाऊद के विषय में सोचिए, किस तरीके से उसने अपने घर को बना दिया, किस तरीके से बिगड़ते परिवार को बना दिया, किस तरीके से जब उसकी कोई वक्त नहीं थी उसने फिर भी ऐसा काम कर दिया कि पूरा घर उसकी खोज में लग गया, पूरा घर उसको चाहने लगा और समझने लगा कि इसकी वजह से आज हम कर्ज मुक्त हो गए हैं। जवान बच्चों, तुमसे भी कहना मांगता हूं, परमेश्वर तुमको इतनी बुद्धि देगा, इतनी बुद्धि देगा कि तुम बड़ों को कर्ज मुक्त कर पाओगे, बड़ों को उनकी समस्या से छुड़ाने के योग्य हो पाओगे। और ऐसा परमेश्वर ने बहुत से बच्चों के द्वारा, जवानों के द्वारा, छोटों के द्वारा किया है। क्या यूसुफ के साथ ऐसा ही नहीं हुआ? छोटा सा था, पर उसकी बुद्धिमानी किस बात में थी? उसकी बुद्धिमानी सिर्फ इस बात में थी कि उसने जीवते परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा किया। परमेश्वर ने उसको चुन रखा था, उसने भरोसा किया। उसने बुद्धिमानी जानी किस चीज में? जब उसके भाई, सुनिएगा, जब उसके भाई आए हैं उसके पास, जब उसके भाई आए हैं उसके पास अन्न लेने के लिए, वही भाई जिसको निकाल चुके थे, वही भाई जिसको मारने की योजना बना रहे थे, वही भाई जिसको बेच चुके थे, जब वो आए हैं तो बाइबल में लिखा है वो उनके लिए रोने लगा, उसका हृदय उनके लिए फूटने लगा। उसने सोचा, क्या करूं, मैं इनको अन्न दे करके भेजूंगा। वो चाहे तो कहता, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, सब मेरे सामने झुकना पड़ेगा, उस दर्शन को मैं पूरा कराऊंगा। बुद्धिमानी उसकी इसमें थी, उसने अपने भाइयों की रोटी का इंतजाम किया। बुद्धिमानी इसमें थी, अपने भाइयों की सुरक्षा का इंतजाम किया। बुद्धिमानी इसमें थी कि वो अपने पापा और मम्मी दोनों को बुलाने के लिए उसने काम किया। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर का वचन था कि मैं इनको यहां से ले जाऊंगा और एक अपने देश में बसाऊंगा। लेकिन अकाल के दिनों में परमेश्वर उनको फिर से सुरक्षित स्थान में लेकर के आया है। कैसे? एक जवान बच्चा है जिसने बुद्धिमानी से कुछ काम किया है। एक जवान बच्चा है जिसकी बुद्धिमानी का राजा भी एकदम कायल हो गया है। राजा ने कहा है, सुन, तेरे पास दर्शन को बताने की क्षमता है। उसने कहा, ना, ये तो खुदा ही बताता है। कहा, तेरे जैसा व्यक्ति हमें कहां मिलेगा? जवान बच्चों, तुमसे भी कहना चाहता हूं, बुद्धिमानी ना तुमको ऐसा बना देगी कि दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे और कहेंगे, एक सलाह हमको दे दो, एक बात हमको बता दो, एक परिस्थिति में हमारी सहायता कर दो। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या करें, क्या करें, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया है, आप मेरी सहायता करो। बहुत से लोग आपको बुलाया करेंगे। क्या जवानी की अवस्था में? जी हां, अगर यूसुफ के साथ ऐसा हो सकता है कि राजा जवानी की अवस्था में उसको सबसे ऊंचे पद पर बैठा सकता है, राजा अपने बाद कुछ स्थानों में उसको बैठा सकता है, तो आपसे भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी कर सकता है। पर चाहिए क्या? विजडम ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की बुद्धि चाहिए। पवित्र आत्मा की बुद्धि। सुनिए, दर्शन का अर्थ बताया, दर्शन का अर्थ बताया। और अर्थ क्या था? यूसुफ की उस कहानी में आपको ले चलना मानता हूं। सुनिएगा, 41वें अध्याय उसके पहले पद से लिखा है, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि नील नदी किनारे खड़ा है और उस नील नदी में से 7 सुंदर और मोटी गायें निकली और निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 गाय जो कुरूप और दुर्बल हैं, नदी से निकली दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे कुरूप और दुर्बल गायों ने उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा
कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली हैं, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 पतली बालें पुरवाई से मुरझाई हुई निकली हैं, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा, उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। 2 स्वप्न उसने देखे। अब सुनिएगा, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हो गया। तब उसके बाद बुलाया गया कि कैसे, तो यूसुफ का पता चला कि यूसुफ को बुलाया जाए। तो यूसुफ आया और यूसुफ ने उनका अर्थ बताना शुरू किया। जब यूसुफ ने अर्थ बता दिया तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं 23वें पद से अंतिम हिस्सा पढ़ रहा हूं। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे 7 और छूछी और पतली और प्रवाही से मुरझाई हुई निकली हैं, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। और इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई ना मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है। फिर उसने बताना शुरू किया, उसका पूरा मतलब समझा दिया। जब मतलब समझा दिया तो सुनिएगा, मतलब समझाने के बाद या अर्थ बताने के बाद 33वें पद में सुनिएगा क्या हुआ। इसलिए ये 41वां अध्याय उत्पत्ति का 33वां पद, इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे, और वे अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें। यह तो सपने का हिस्सा नहीं था। सपने का हिस्सा यह तो नहीं था कि कैसे उस उपज को बचा करके रखना है, पंचमाश लेकर के बचा करके रखना है, अगले समयों के लिए प्रजा से ही लेना है, बाद में प्रजा को ही देना है ताकि प्रजा सुरक्षित रह सके। यह तो ना सिस्टम इस जवान बच्चे को कहां से आ गया। विजडम ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, इसने पूरे देखिए दर्शन में इस सब का जिक्र नहीं था। और जब उस फिरौन ने देखा इस जवान बच्चे में इतनी बुद्धि पाई जाती है, तब उसने एक बात कही थी जो मैं आपसे कहना मांगता हूं। 37वें पद में लिखा है, यह बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर और फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान नहीं कोई, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। बाद में उसने अंगूठी लगा करके डाल दी। फिर से आपसे कहना मांगता हूं, ये सब इसका मतलब क्या है? ये सब जो वो सजेशंस बता रहा है कि देखो इसका उपाय ये है, जब सुकाल के अच्छे वर्ष हो, जब अच्छा समय हो और खूब अच्छी अन्न आने लगे तो तुम सुरक्षित रख लेना ताकि तुम बाद के समय की चिंता कर सको। ये बुद्धि कहां से आई? समझ गया, ये बुद्धि इसको इसके परमेश्वर ने दी है। जवान बच्चों, आपसे भी कहना मांगता हो, तुम अगर बुद्धिमान बन जाओगे ना तो समाज तुम्हें एक कदर की निगाह से देखेगा। जब तुम बुद्धिमान बन जाओगे, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को बुद्धिमानी से निभाना शुरू करोगे, बात करोगे तो बुद्धिमानी झलकेगी, काम करोगे तो उसमें बुद्धिमानी झलकेगी, प्रचार करोगे उसमें अगर बुद्धिमानी झलकेगी, घर में रहोगे और बुद्धिमानी झलकेगी, नौकरी पे जाओगे और बुद्धिमान रहोगे। तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, समाज तुमको हाथों हाथ उठा लेगा, लोग तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोग तुम्हें बुला करके कहेंगे, हमें चाहिए कि ऐसा जन कोई मिल जाए। ऐसे जन की आज आवश्यकता है। कौन? जो छोटा सा दिखाई तो देता है, नम्रता से भर करके काम तो करता है, लेकिन है बहुत बुद्धिमान। इस छोटे भाई में बहुत बुद्धिमानी जीवते परमेश्वर की ओर से आई थी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, इस परमेश्वर से बुद्धिमानी को मांग लें। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं याकूब पहला अध्याय उसके 5वें पद को। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर देना चाहता, वो कह रहा बस विश्वास करो कि मैं तुम्हें बुद्धि से भर देना चाहता हूं। बुद्धि आएगी कहां से? बुद्धि उसके वचन से आएगी। बुद्धि कैसे आएगी? यहोवा का भय मानने से आएगी। खुदा बाप है, वो देख रहा है मुझे, मेरे कामों को देख रहा है, मैं अकेले में जो सोच रहा हूं उसको भी देख रहा है, मैं कह रहा हूं उसको भी देख रहा है। इस बुद्धिमानी से, इस भय से बुद्धिमानी आएगी और बुद्धिमानी की वजह से आपका समाज में स्थान ऊंचा हो जाएगा। 4 चीजें, अभी तो मैंने उनके बारे में बताना शुरू भी नहीं किया है, पर आपसे कहना मांगता हूं 4 चीजें हैं जो छोटी जरूर हैं पर बुद्धिमान हैं। 4 चीजें हैं जो छोटी जरूर हैं, बुद्धिमान हैं। क्या आप बुद्धि चाहते हैं? क्या आप इस बुद्धिमता से भर जाना मांगते हैं? क्योंकि बुद्धिमान स्त्री का मूल्य बहुत है, बुद्धिमान पुरुष का मूल्य बहुत है, राजा भी उसकी चाह करते हैं। हमें ऐसे बुद्धिमान लोग चाहिए।
आइए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, उससे कहें हे पिता परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि से भर दे, ऐसी बुद्धि जो कहीं और नहीं मिल सकती पिता परमेश्वर, ऐसी बुद्धि जो तेरे वचन में मिलती है। जैसी बुद्धि तूने चींटी को दी, जैसी बुद्धि तूने टिड्डियों को दी, जैसी बुद्धि तूने छिपकली को दी, जैसी बुद्धि तूने उस बिज्जू को यानी उन रैबिट्स को दिया, प्रार्थना करते प्रभु ऐसी बुद्धि हमको भी दे। आइए प्रार्थना करें, जहां कहीं आप घुटने टेक दें उसके सामने और उससे कहें प्रभु मैं भी कर्जदार हूं, मैं भी समस्या में हूं, मेरी इज्जत नहीं है, मेरा परिवार मुझे कुछ नहीं समझता है, दाऊद के समान मैं सबसे छोटा हूं, पर प्रभु मैं तेरी बुद्धि चाहता हूं, मैं तेरी बुद्धि चाहता हूं। और मैंने तेरे वचन में पढ़ा है जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे वो बिना उलाहना देता है। हे परमेश्वर मुझे भी अपनी बुद्धि से भर दे ताकि बिना उलाहना मैं बुद्धि प्राप्त करके अपने जीवन को जी सकूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इसी समय, यीशु मसीह में ज्ञान और बुद्धि का सारा भंडार छिपा है, उससे मांगिए, उसके पास जाइए, उसका वचन पढ़िए। आज से एक निर्णय करिए कि मैं रोज परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। एक निर्णय करिए, मैं जो कुछ काम करूंगा यीशु से प्रार्थना करके और यीशु का एग्जाम्पल खोज करके, बाइबल का एग्जाम्पल खोज करके मैं फिर अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसा परमेश्वर का वचन चाहता वैसा करूं। और मैं आपसे कहना मांगता हूं आपके बराबर बुद्धिमान कोई होगा नहीं, छोटी उम्र में बड़ा काम आपके द्वारा परमेश्वर कराएगा। आइए प्रार्थना करें, इसी समय अपने सरों को झुका करके उससे विनती करें। जब आप सुन ही रहे हैं, जहां कहीं है सच्चाई से मांगना शुरू करें। हो सकता है लोगों ने आपके लिए बुरी बुरी बातें बोली हैं, आपका घर समस्या में, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं क्या करूं कि मेरा घर कर्जे से मुक्त हो जाए, क्या करूं कि मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊं, पड़ोसी से समस्या है, घर में समस्या, क्या करूं। परमेश्वर बुद्धिमानी देगा अगर आप उससे चाहेंगे, यीशु बुद्धिमानी देगा अगर आप उससे चाहेंगे। तो दुआ करता हूं इसी समय, हे जीवते पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय बुद्धि मांग रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप तो बुद्धि के भंडार हैं, आप में ज्ञान और बुद्धि का सारा भंडार है प्रभु, आप में छिपा हुआ है। हम आपके वचन में, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार से बुद्धि सीखना चाहते हैं, उससे बुद्धि लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए। जैसे दाऊद ने बुद्धि ली थी पिता परमेश्वर, जो अपने भाइयों में एकदम छोटा था, पर उसने भी तुझसे बुद्धि मांगी थी, तूने उसे बुद्धि दी थी और उसने अच्छी तरह से राज को चलाया था। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दया कर, ताकि हम भी इस बुद्धि से भर जाएं, यूसुफ के समान बुद्धि से भर जाएं। और खास तौर से नए नियम की ये बुद्धि जो हमें पवित्र होने के लिए प्रेरित करती है, नए नियम की ये बुद्धि जो हमें मिलनसार करती है, नए नियम की ये बुद्धि जो यीशु मसीह के जैसा बनाती है, हमें वही बुद्धि चाहिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हे प्रभु यीशु, अपनी बुद्धि के खजाने से हमें बुद्धिमान बना दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।